नारायण भज मन नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण राघव नारायण 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 राघव नारायण नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण नारायण वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवृत तं नृसिंहमहं भजे कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम भूतये राम नाम सर्वे परिश्रिताः शैलाः सरितश्च वनानि च पृथिव्यां वानराः सर्वे शासनादुपयान्ति ते। परमपिता परमात्मा
भगवान की दिव्य अनुग्रह छाया में विगत दिवस की भांत इस चतुर्थ दिवस के मंगलमय वेला में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आचार्य श्री के श्री चरणों में पुनः समस्त राम भक्त और आचार्य श्री कल की पावनमयी मंगलमयी जो कथा थी, श्री सुग्रीव के द्वारा आत्मदोष का निरूपण हो रहा था। पूर्ण रूप से प्रपत्ति भाव को प्राप्त हो रहे थे। महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, समस्त नदियों, पहाड़ों की गुफाओं से, अनेकों जंगलों से, वृक्षों की शाखा का अवलंबन ग्रहण करने वाले तथा अन्य तपस्वी रूप में स्थित वानर समुदाय किष्किंधा में एकत्रित हो रहे हैं। आदेश प्राप्त हो गया है। सुग्रीव की आज्ञा से श्री हनुमान जी ने पुनः प्रमुख वानरों को, समस्त देश के वानरों को बुलाने के लिए भेज दिया है। प्रधान सेनापतियों को नियुक्त कर दिया है और सब जाकर के व्यवस्था करते हैं। लिख रहे हैं कि सर्वे परिस्थिताः शैलाः, विस्तृत पहाड़ों, फैले हुए पहाड़ों पर रहने वाले इतस्ततः जो वानर समुदाय हैं वो कहाँ हैं? सरितश्च वनानि च, नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, वनों में, पर्वतों में, कंदराओं में, इतस्ततः जहाँ कहीं भी हैं। पृथिव्याम वानराः सर्वे, पृथ्वी के वह समस्त वानर जो राम कार्य में संलग्न होने योग्य हैं, रहने वाले हैं, शासनादुपयान्ति ते, उनके लिए उनको व्यवस्था की गई और सब आ रहे हैं। इधर सुग्रीव भगवान के पास चलते हैं। भगवान के पास जाकर के अपने दोषों का वर्णन करते हैं, अपने आप को दोषी मान करके भगवान में समर्पण करते हैं। देखिए, बहुत विचारणीय बात है और थोड़ा सा जरूर चिंतन हो जाए। हम बहुत अच्छे विद्वान भले हों, हम बहुत योग्य हों, बड़े अच्छे साधक हों, लेकिन परमात्मा के समीप में स्वस्य नीचत्व अनुसंदधीत, अपने आप को नैचानुसंधान में लगाना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। हमारे स्वामी जी कहते हैं, माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। आप ही हमारे माता हो, आप ही पिता हो। वनवास में वनवासी रहने वाले क्या कहते हैं? हे नाथ, मैं सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। आप मुझको आदेश देने में संकोच नहीं करेंगे। नैचानुसंधान, किष्किंधा कांड के इस प्रसंग में, सुग्रीव के प्रसंग में नैचानुसंधान प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ यतिराज के 62 श्लोक ऐसे अच्छे हैं, 20 श्लोक, 20 श्लोक में इतना सुंदर नैचानुसंधान का वर्णन किया है, जिसका भाष्य प्राप्त होता है हमारे यहाँ। तो जीव की सार्थकता अपने दोषों के परिगणन में है। कोई भागवत भक्त मिल जाए,
कोई संत मिल जाएं तो उन भागवतों के संतों के सानिध्य में स्वस्य स्वकीयम पारतंत्रम मनुसंदधीत, अपने आप को पारतंत्र मानना चाहिए कि हम भागवतों के अधीन हैं। ये तो भगवान है, भगवान में यही भाव। नीच टहल गृह कैसब करिहूं, पदु पंकज बिलो की भव तरिहूं, पद पंकज बिलो की भव तरिहूं। अपने आप को भगवान में समर्पण करना चाहिए, अपने समस्त दोषों को समर्पण करना चाहिए। कभी कभी आत्म प्रशंसा होने लगती है। आत्म प्रशंसा जब स्वयं द्वारा होती है तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए कभी आत्म श्लाघा तो अपनी स्वयं नहीं करना चाहिए। अपना मूल्यांकन तो कोई और करे, हमारा आपका मूल्यांकन कोई और करे, हम अपने मुख से न करें। भले हम योग्य हैं, हमारे यहाँ यमुनाचार्य जी लिखते हैं, बड़े योग्य भगवान विष्णु के अवतार, लेकिन आचार्याभिमान स्मरण करते हुए भगवान के श्रीपाद पद्म में बैठ करके कहते हैं कि प्रभु, संसार का कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मैंने न किया हो, निंदित कर्म। मैं वो निंदित कर्म करने वाला हूं। कोई ऐसा अपराध नहीं है जो मैंने न किया हो। मुझ जैसा तुच्छ प्राणी संसार में आपको कोई मिलेगा नहीं। लेकिन ठाकुर, हूं तो आपका, मैं और किसी का हूं नहीं, हूं आपका, जैसा भी हूं आपका हूं। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, सहस्रशो यन्न मया व्यधायि, सोहम विपाका वसरे मुकुंद, क्रंदामि संप्रत्यगते स्तवाग्रे। हम आपके पास हैं, हम आपके। और कहते हैं कि मैं धर्म भी नहीं जानता हूं, कर्म भी नहीं जानता हूं, फिर भी कह रहे हैं कि न धर्मनिष्ठोस न चात्मवेदी, न भक्तिमात्वश्चरणारविंदे, अकिंचिनोऽनन्यगतिः शरण्यं, तदपाद मूलम शरणम प्रपद्ये। अपने आप को हम आप में समर्पित कर रहे हैं। आज यही सुग्रीव जी ने किया, अपने आप को भगवान में समर्पित किया, अपने दोषों का वर्णन किया। ये दोषों का वर्णन क्या है? एक बात आपको बताएं, 3 दोषों का वर्णन किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं, एक भाव आ गया। देखिए, पहले सबसे पहले काम का निरूपण किया है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। धर्म वचन है, शास्त्र वचन है कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा। इसलिए सबसे पहले काम का वर्णन करते हैं, काम को भगवान में समर्पित करते हैं। नारी नयन सर जाहि न लागा, काम का वर्णन करते हैं। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। क्योंकि काम का वर्णन क्यों करते हैं? क्योंकि संकल्प्यमानो ही विजृंभते मदनः। बहुत बढ़िया। महाकवि भास, हमारे बहुत अच्छे कवि हुए भास जी संस्कृत के, उन्होंने लिखा अपने यहाँ कि संकल्प करने से ही काम भावना की वृद्धि होती है। और दोष क्यों नहीं कह दिया कि मैं बहुत बड़ा अभिमानी हूं, मैं बहुत दुष्ट हूं, और नहीं कहा। लेकिन ये 3 विकारों का क्यों वर्णन किया? क्योंकि संकल्प्यमानो ही विजृंभते मदनः, संकल्प करने से ही काम भावना की वृद्धि होती है। जब संकल्प किसी विषय का किया जाता है, वासना का संकल्प किया जाता है, वासना का ध्यान किया जाता है, तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, साधक के द्वारा विषयान ध्यायतः पुंसः, जब वो साधक विषयों का ध्यान करता है तो तेषु, उन विषयों से, विषयों के उस ध्यान से संगः उपजायते,
संगः आसक्ति, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर संग से क्या होता है? तो कहते हैं संगात संजायते कामः। गीता श्रुति का श्लोक है, द्वितीय अध्याय का 62वां श्लोक, लगभग 62वां श्लोक है। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते और संगात संजायते कामः। यानी संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। संग से ही काम की अभिवृद्धि होती है। जो आसक्ति है, वो आसक्ति जो है काम भाव को, इच्छा को प्रबल करता है, उत्पन्न करता है। और कामात् क्रोधः अभिजायते, काम का छोटा भाई क्रोध है। भागवत के 3 स्कंध में काम को, क्रोध को कामानुज कहा गया। कामानुज कहा गया। जिस समय आपको याद होगा, जिस समय सनकादि चारों महात्मा वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, उस समय जय विजय 2 पहरेदार ने उनको दरवाजे पर ही रोक दिया, आप मत जाना। तो कामना लेकर के जा रहे थे, कामनाबद्ध थे, संकल्पबद्ध थे कि भगवान का दर्शन होगा, भगवत स्मरण था, और उस स्मरण में बाधा हुई तो काम का छोटा भाई क्रोध प्रकट हो गया, ओठ पर आ गया और बस श्राप दे दिया। तो कहने का भाव है कि कामात् क्रोधो भी जायते। तो अब विचार ये करना है कि काम क्या है। काम यह है, आसक्ति की परिपक्व अवस्था का नाम काम है। जो आसक्ति है, जो संग है, उस संग की परिपक्व अवस्था का नाम ही काम है। आसक्ति जो परिपक्व अवस्था, एकदम परिपक्व है, आप उसमें बिल्कुल परिपक्व हैं, प्रवीण हैं। आसक्ति की, लगाव की, वासना की बिल्कुल परिपक्व अवस्था का नाम काम है। जब ऐसे काम की अभिवृद्धि किसी विषय वासना के द्वारा होती है, साधनों के द्वारा होती है, संग से प्राप्त होती है, दो संग से, तो जब उस कामना की पूर्ति में जरा बाधा उत्पन्न होती है, तब क्रोध की अभिवृद्धि हो जाती है। इसलिए कहते हैं संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। कहने का भाव है कि जिस दशा को प्राप्त होकर मनुष्य विषयों का भोग के बिना नहीं रह पाता है, नहीं रह सकता है, जिस दशा को प्राप्त होकर, आसक्ति को प्राप्त होकर, जिस संग को प्राप्त होकर व्यक्ति बिना उस वस्तु के, बिना उस वासना के समय व्यतीत करने में असमर्थ रहता है, यहां तक कि जीवन धारण करने में असमर्थ रहता है, बड़ा विकल रहता है, उस दशा का नाम काम है। उस दशा का नाम काम है। और सुग्रीव ने अपने उसी दशा को समर्पित किया है, उसी दशा को समर्पित किया है। पुरुषो याम दशाम आपन्नः विषयाम अभुक्त्वा स्थातुम न शक्नोति स एव कामः, वही काम है। पुरुषः याम दशाम, जो पुरुष, वो पुरुष, याम दशाम, जिस दशा में, आपन्नो विषयान अभुक्त्वा, अपने को प्राप्त करते हुए जिस दशा में वो पुरुष विषयों का भोग नहीं कर पाता है, जिस अवस्था में, जिस समय में, स्थातुम न शक्नोसि, वही काम है। तो इसलिए उस काम को समर्पित किया है। जब ऐसा ऐसे काम होता है तो क्रोधः अभिजायते, ऐसे काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध की अभिवृद्धि हो जाती है। किम बहुना
काम वर्तमान विषय च असन्निहिते वर्तमान समय में काम की पूर्ति न होने पर, इच्छा की पूर्ति न होने पर सन्निहितत्वाद पुरुषान, जो सन्निहित पुरुष है उस पुरुष के प्रति, सन्निहित पुरुषान प्रति ये भी अभीष्टम न सिद्ध्यति, मेरा ये अभीष्ट सिद्ध नहीं हो रहा है। अतः पास में बैठे हुए, खड़े हुए, बात करते हुए उन पुरुषों पर उसका क्रोध आ जाता है। ये मनोदशा का वर्णन है।